Assalamualaikum everyone. Today I will discuss how to install Apache Hadoop on Windows 11. Apache Hadoop को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक्स और बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप जावा और हडूप को इंस्टॉल कर लेंगे। आप किसी भी वेबसाइट से जावा और हडूप को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जिन वेबसाइट्स को मैं यूज़ करूँगी वीडियो में, मैंने उन दोनों वेबसाइट्स का लिंक यहाँ पे शो कर दिया। जावा और हडूप को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेने के बाद आप जावा की फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को सेट कर देंगे। ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप सिमिलरली जावा फाइल्स आप हडूप की फ़ाइल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको 5 फाइल्स को एडिट करना होगा। आफ्टर दैट आप एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट में हडूप के इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को भी सेट करेंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ कमांड्स लिख के चेक कर सकते हैं कि आपने अपाचे हडूप प्लस जावा को सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है कि नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जावा को डाउनलोड करूँगी। जावा को डाउनलोड करने के लिए आपको ओरेकल पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट जावा को डाउनलोड करूँगी। क्योंकि मैं हडूप को विंडो 11 के लिए डाउनलोड कर रही हूँ, इसलिए मैं विंडोज़ के ऑप्शन में जाऊँगी और इस लिंक को क्लिक करके जावा की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई विल शो यू। यहाँ पर जावा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे जब तक हमारा जावा इंस्टॉल हो रहा है, उसके साथ साथ हडूप को डाउनलोड करना भी मैं स्टार्ट करती हूँ। जावा मैं ओरेकल से डाउनलोड कर रही हूँ और हडूप उसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट अपाचे हडूप है वहाँ से डाउनलोड कर रही हूँ। हडूप के लिए मैं 3.3 का वर्जन डाउनलोड कर रही हूँ। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको बाइनरी पे क्लिक करना होगा। बाइनरी पे क्लिक करने के लिए हमारे पास एक नया लिंक ओपन होगा और यहाँ पर इसको क्लिक करने से आपका हडूप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हडूप और जावा डाउनलोड हो रहे हैं। हडूप 3.3 वर्जन और जावा दोनों डाउनलोड हो चुके हैं और मैंने जावा और हडूप दोनों की फ़ाइल्स को डाउनलोड से कट करके ऑपरेटिंग सिस्टम में पेस्ट कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जावा की फ़ाइल को रन करूँगी। नेक्स्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन आ रहा है कि हम सी प्रोग्राम की बजाय हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना के और जो पाथ है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं चेंज पे क्लिक करती हूँ। चेंज पे क्लिक करने के लिए मुझे यहाँ पर पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जावा के नेम से, जावा। अब मैं इसका पाथ चेंज कर दूँगी और यहाँ पर जाके मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके हमें यहाँ पर जावा का ये फ़ोल्डर शो हो रहा है, तो मैं इसको क्लिक कर दूँगी और ओके कर दूँगी। अब ये सी जावा इस पाथ में जाके सारी जो फाइल्स हैं वो इंस्टॉल होंगी। जो न्यू फाइल्स हैं वो इस जावा के फ़ोल्डर में अब
कॉपी होंगी। इसको क्लोज़ कर देंगे। इसको क्लोज़ कर लेने के बाद मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगी। ओके, इस फोल्डर को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर बिन और ऑल अदर्स जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके अलावा प्रोग्राम फाइल्स में भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करें। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करने के लिए मैं जावा के फ़ोल्डर को ओपन करूँगी। जावा के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास एक JD के 18.0.1.1 का फ़ोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। एक्चुअली ये फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम फाइल्स में बनता है जब आप जावा को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन मैंने वहाँ से इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इस फोल्डर के अंदर अगेन बिन का फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद हम सिंपली इस फोल्डर का जो पाथ है उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद अब हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करने के लिए हमें एडिट द सिस्टम वेरिएबल्स इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ओपन करना होगा। इसको ओपन कर लेने के बाद हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन क्लिक करने के लिए हम यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को क्लिक करेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को क्लिक करने के लिए हम यहाँ पर न्यू पे हम जहाँ पर लिखेंगे जावा हाइफन होम, और यहाँ पर वो वाला पाथ नीचे इस बात को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। सिंपली इसको हम ओके करके सेव कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पाथ का ऑप्शन में शो हो रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगेन वही पाथ सिंपली पेस्ट कर देंगे और ओके, अगेन ओके, एंड नाउ आई होप कि जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पर कुछ कमांड्स को लिखना होगा। तो चेक कर लेते हैं कि जावा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। हम लिखेंगे जावा स्पेस हाइफन वर्जन। इससे हमें जो वर्जन हमने जावा का इंस्टॉल किया है उसका पता चलेगा। तो रन करते हैं। ओके, ये हमें सक्सेसफुली बता रहा है कि हमने इस डेट को जावा का ये वाला वर्जन इंस्टॉल किया। आगे जावा की इंस्टॉलेशन को सक्सेसफुली चेक करने के लिए कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, हम लिखेंगे जावा सी एंड ये सब कुछ हमें शो हो रहा है, मींस जावा हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इससे अगला जो नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि हम हडूप को इंस्टॉल करें। ओके, जिसके आपने पहले देखा था, मैंने जावा और हडूप दोनों को एक साथ ही डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर मेरे पास हडूप की फ़ाइल है। इस फाइल को पहले मैं एक्सट्रैक्ट करूँगी। उसके लिए मुझे एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल को क्लिक करना होगा। तो इट विल टेक सम टाइम। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद हम आगे हडूप को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। फाइल्स को एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास ये डायलॉग शो होगा। इन सारे एरर्स को इग्नोर करके हम इग्नोर कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ कर देने के बाद हम यहाँ पर एक हडूप का फ़ोल्डर है जो कि एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है इस तरह से। इसके अलावा जो हमारे पास हडूप का ज़िप्ड फ़ोल्डर था ये वाला, इसको मैं डिलीट कर दूँगी। इसको हडूप 3.3 को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर एक ETC का फ़ोल्डर शो होगा। ETC के फ़ोल्डर में अगेन हडूप का फ़ोल्डर है और यहाँ पर हमारे पास 5 फाइल्स हैं जिनको हमने एडिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कोर साइट
XML डॉक्यूमेंट्स, इसको ओपन करेंगे। मैं इन फाइल्स को वर्ड पैड पे ओपन कर रही हूँ। एंड द सेकंड वन इज़ हडूप EVN। ये हडूप की फ़ाइल कमांड प्रॉम्प्ट के लिए, तो इसको हम ओपन करेंगे। एडिट, उसके बाद थर्ड वन है HFDS फाइल XML डॉक्यूमेंट्स, इसको ओपन करेंगे। चौथी जो हमारे पास फाइल है वो है marksite.xml, इसको ओपन कर देंगे वर्ल्ड पैड में। इसको ओपन कर लेने के बाद हमारे पास लास्ट फाइल जो है वो है yarn साइट की। ओके अब हमारे पास एक और स्टेप है। उस स्टेप में हमें हडूप के फ़ोल्डर को ओपन करना है। हडूप के फ़ोल्डर को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर मैं एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगी जिसका नेम होगा डाटा। डाटा के फ़ोल्डर को ओपन करके इसके अंदर हम दो नए और फोल्डर बनाएंगे। उनमें से एक का नाम होगा नेम नोड के बाद लास्ट और जो सेकंड फोल्डर है उसका नाम है डाटा नोड। ये काम कर लेने के बाद हम अपनी इन पांचों फाइल्स को एडिट करेंगे। इन पांचों फाइल्स को एडिट करने के लिए हमें हर फाइल में कोड जो है वो राइट करना पड़ेगा। तो मेरे पास कोड पहले से मौजूद है, तो मैं वहाँ से कॉपी करके इन फाइल्स में पेस्ट कर दूँगी। एंड मैं वही कोड अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूँगी, ताकि जो वीडियोस देख रहे हैं उनको इशू ना हो और वो वहाँ से कोड को पेस्ट कर लें इजीली। तो मैं जो मेरे पास पहले से फ़ाइल पड़ी हुई है जिसमें कोड है, मैं उसको ओपन करके हर फाइल्स का कोड उसमें पेस्ट करके उसका एडिट कर दूँगी। HDFS फाइल को एडिट करते वक्त हम सिंपली कोड को पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो नेम नोड और डाटा नोड है उनका जो पाथ है वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जाऊँगी, हडूप के फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। हडूप के फ़ोल्डर को ओपन कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर जो न्यू फ़ोल्डर बनाया था फाइल फ़ोल्डर डाटा के नाम से, यहाँ पर नेम नोड है। इसको ओपन कर लेने के बाद इसका जो पाथ है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इस फाइल में जो नेम नोड है उसके एड्रेस की जगह पे पेस्ट कर दूँगी, लाइक दिस। कंट्रोल V कर देंगे, कंट्रोल S कर देंगे। इसी तरह हम डाटा नोड के पाथ को भी कॉपी और पेस्ट करेंगे।
ओके, उसके बाद हमारे पास एक चौथी फाइल रहेगी जिसमें हमने कोड को पेस्ट करना है, और वो है yarn_site.xml। यहाँ से मैं कोड को इस फाइल को हम यहाँ से Ctrl+S कर दिए, यहाँ से सेव कर लिए। ओके, ये कर लेने के बाद यहाँ पर जो पांचवी फाइल है Hadoop env, उसमें हमें यहाँ पर जावा होम का एड्रेस पेस्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं जावा के फ़ोल्डर को ओपन करूँगी। मेरे पास ये जावा का फ़ोल्डर है। ओके, यहाँ से मैं जेडी के फ़ोल्डर को ओपन करूँगी और इस पाथ को मैं कॉपी करके इस फोल्डर में पेस्ट कर दूँगी, और इससे हमारे पास जावा होम का जो पाथ है वो सेट हो जाएगा। इस तरह से हम Ctrl+S कर देंगे। ओके, ये कर लेने के बाद अब हमें जावा हमें हडूप के भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना है। तो मैं हडूप में जाऊंगी और बिन के फ़ोल्डर को ओपन करूंगी। बिन के फ़ोल्डर को ओपन कर लेने के बाद मुझे बिन के फ़ोल्डर का पाथ चाहिए, और सिमिलर एडिट द सिस्टम वेरिएबल्स इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ओपन करेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, एंड यहाँ पर हम एक न्यू वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो होगा Hadoop _ राइट। इसको कर लेने के बाद हम यहाँ पर जो हडूप का हमारे पास बिन के फ़ोल्डर का जो पाथ है उसको हमने पेस्ट कर दिया है, एंड पाथ के फ़ोल्डर में जाएंगे। पाथ के फ़ोल्डर में न्यू एंड ये वाला यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक कर लेने के बाद हमें एक SVN का फ़ोल्डर भी शो हो रहा होगा, और इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। इसके पाथ को हम कॉपी करके ऐड द सिस्टम वेरिएबल्स में पेस्ट कर देंगे। एंड पाथ न्यू एंड दिस। ओके, यहाँ से ये ओके कर दिया। ओके, ये सब कर लेने के बाद हमारे पास एक लास्ट स्टेप रह गया, और वो स्टेप ये है कि यहाँ पर जो बिन की फ़ाइल है यहाँ पर कुछ फ़ाइल मिसिंग्स हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक और फोल्डर है। उस फोल्डर में बिन का फ़ोल्डर, वहाँ पर कंप्लीट फाइल्स हैं। तो मैं वो फ़ोल्डर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो फ़ोल्डर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे पेस्ट कर दूँ ताकि यूज़र्स को आसानी हो। ओके, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर मेरे पास बिन का फ़ोल्डर है। इसको सिंपली मैं यहाँ से कट करूँगी, एंड आफ्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम में हडूप के फ़ोल्डर में जाएंगे। हडूप के फ़ोल्डर में जो बिन का फ़ोल्डर है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिलीट कर दो, ठीक है। उसको डिलीट कर देने के बाद आप बस जो आपने कट किया था फ़ोल्डर उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। नाउ यू कैन सी इस हडूप के फ़ोल्डर में ज़्यादा एप्लीकेशंस और फाइल्स हैं जो कि हमारे हडूप को सक्सेसफुल रन होने में मदद करेंगी। ओके, नाउ इट्स टाइम टू चेक कि हडूप सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है और वर्क कर रहा है कि नहीं। ये चेक करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगी। ये कर लेने के बाद मैं यहाँ पर
कमांड लिखूँगी htafs name node स्पेस फॉर्मेट। ये कमांड हमारी अगर सक्सेसफुली रन हो जाती है तो मीन्स हमारा हडूप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, जो कि हो चुकी है। ओके, इसके आगे हम लिखेंगे, हम अपने डीमंस को चलाएंगे cd अगेन, और यहाँ पर हमें अपने जो हडूप है उसका पाथ चाहिए। तो ये हडूप है, इसका जो पाथ इसको हम कॉपी कर लेंगे। हम लिखेंगे cd, पाथ को कॉपी कर देंगे एंड रन। इसके बाद हम लिखेंगे cd sbin। ओके, हमारे आगे है कि स्टार्ट dfs। तो इसको करने से हमारे जो डीमंस हैं वो सब यहाँ पे रन हो रहे हैं, ये सब रन हो रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे start yarn। तो यहाँ पर हमें शो होगा कि स्टार्टिंग yarn डीमंस यहाँ पर ये, और ये जो सारे डीमंस हैं ये अब यू कैन सी सर्व कर रहे हैं। ओके, नाउ यू कैन सी के जो हडूप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और वर्क भी कर रहे हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।